आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ जुड़ेंगे नाड़ी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो कि नाड़ी देख के आपका वात कफ पित्त जो भी बिगड़ा हुआ है उसके हिसाब से आयुर्वेदिक दवाई आपको दे दी जाती है। और पूरे भारत से लोग इनके पास आते हैं। किसी भी तरह का ला इलाज बीमारी आपके पास है तो यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से कम समय में कम खर्चे में वो आपकी पूरी की जाती है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, तो आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है और मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। और ये भादोड़ इलाका जहाँ है हमारा क्लिनिक है, और एक पीरागढ़ी दिल्ली में क्लिनिक है, ठीक है, जहाँ हम लोगों को इलाज करते हैं। और शनिवार मंगलवार को शुगर की डायबिटीज़ की दवा फ्री दी जाती है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज क्या है और आसान भाषा में इसे समझाएं कि आम आदमी को समझ में आ जाए। हाँ, देखो डायबिटीज़ क्या है कि हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बो होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और जो हमारी बॉडी में लगता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड से जाके सेल्स में जाता है। लेकिन ये काम कौन करता है? काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से आता है? इंसुलिन आता है हमारी पैनक्रिया से। अब इसको और आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक हमारी फैक्ट्री है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और उसमें हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। एक हमारी फैक्ट्री है जिसको हम पैनक्रिया बोलते हैं, और उसमें हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। वो कर्मचारी कौन से हैं? वो इंसुलिन है। यदि वो कर्मचारी कम हो गए तो आपकी शुगर पचना कम हो जाएगी, यानी वे आप डायबिटिक 2 के पेशेंट बन जाएंगे। और वो कर्मचारी बिल्कुल नहीं रहे तो फिर आप डायबिटिक 1 के पेशेंट बन जाएंगे। फिर आपको जो इंसुलिन है ना, वो कर्मचारी बाहर से दिए जाएंगे, यानी कि अच्छा, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से दिया जाएगा। ठीक है। तो ये अक्सर हो रहा है और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अच्छा, जो चिंता का विषय है। तो भारत के अंदर ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और क्या मीठा खाने से भी डायबिटीज होती है? पहले तो बताऊंगा भारतवर्ष में क्यों बढ़ रही है। देखो, आज हमारा खाना पीना पानी सब बदल चुका है। जो भी हम खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मैदा की चीज़ें खा रहे हैं। और ये मैदा प्रोसेस्ड फूड जो चाइनीज़ फूड है, फास्ट फूड है, हमारी पैनक्रिया को चोक कर देता है। पैनक्रिया में से इंसुलिन नहीं आता है। इंसुलिन नहीं आएगा तो फिर शुगर पचेगी नहीं, फिर शुगर ब्लड में ही रहेगी, यानी कि सेल्स में नहीं जाएगी, पर हम ब्लड शुगर के रोगी बन जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा, जैसे आपने कहा कि मीठा खाने से होती है, देखो ये कहीं हद तक सच है, लेकिन कहीं हद तक ये झूठ है। आप मीठा खाइए, लेकिन अगर आप चिंता में है, भय में है, शोक में है और सो नहीं रहे हैं और बाहर का खाना खा रहे हो और आप कह रहे हो मीठा ज़्यादा नहीं खाता हूँ, तो भी आपको शुगर हो जाएगी। अच्छा, क्या होता है कि मीठा भी एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए। एक आदमी मिठाई खा रहा है, 24 घंटे खा रहा है, तो क्या होता है कि बार बार जब भी आप मीठा खाते हो तो पैनक्रिया को इंसुलिन छोड़ने पड़ते हैं, ताकि वो पिक करे और सेल से पहुंचाए। लेकिन जब बार बार प्रोसेस होगा उसका, पैनक्रिया जो है इंसुलिन छोड़ेगी, पैनक्रिया इंसुलिन छोड़ेगी, तो थक जाती है एक समय में, तो तब भी आपको शुगर हो जाती है। तो डायबिटीज के लक्षण क्या है, कैसे पहचान सकता है एक आदमी आम आदमी की जब उसकी शुरुआत हो तो? देखो, डायबिटीज जब होती है तो अचानक मान लो उसका वेट गिर गया अच्छा, और बार बार उसको जो है ना यूरिनेशन हो रहा है, मीन बार बार पेशाब जा रहा है वो, क्योंकि शुगर है ब्लड में, तो किडनी तो उसको बार बार निकालने की कोशिश करी, बार बार निकालने की कोशिश कर रही है, तो बाद में किडनी का रोग भी बन जाता है फिर। और वजन गिरना चालू हो जाता है, थ्रस्टी मतलब पेशाब ज़्यादा आएगी और प्यास लगेगी। जब पेशाब बार बार जाएगा तो उसको प्यास लगती है, और बिल्कुल जो है ना उसकी एक तरीके से जो विटल पावर है ना, एक जो सेक्सुअल पावर है, वो डाउन होती चली जाती है उसकी। अच्छा। तो और बाद में तो फिर आंखों पर असर आ जाता है, किडनी पर असर आ जाता है, न्यूरो का केस बन जाता है, रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों से धुंधलापन दिखने लग जाता है। बहुत साइड इफेक्ट हैं इसके। अब मानो किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए 5 ऐसी सबसे खतरनाक चीजें क्या है कि उसको ये चीज तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? ओहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है, 5 चीज़ जो आप खा रहे हो ना, खाने की बता रहा हूँ आपको। मैदा बिल्कुल छोड़नी है, बिल्कुल हट के। और दूसरा जो है, आलू नहीं लेना है बिल्कुल भी, मटर नहीं लेनी है। और कुछ लगता है मैं तो जी मल्टीग्रेन लेता हूँ, मक्का ले लेता हूँ, मक्का नहीं लेनी है बिल्कुल भी। डायबिटीज़ के पेशेंट को मक्का नहीं खानी है, क्योंकि उसका जीआई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, मक्का नहीं लेनी है, और रात को पूरा सोना है। अच्छा, हाँ, अगर नहीं सोओगे तो सुबह की शुगर बढ़ जाएगी, गारंटी से बढ़ेगी। ठीक है। और इस दौरान उसको किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए देखिए, जिससे बच सके? जिसको डायबिटीज़ हो गई है, अब वो सब लोगों को स्टेप 2 पे आ गया है, यानी कि जो पहले की लाइफ है ना, उसको बदल दो। ये नहीं कि वो पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कुछ नहीं है उसके लिए। अगर खाएगा तो उसकी वर्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। अच्छा, क्या करना है उसको? मैक्सिमम वेजिटेबल्स, मैक्सिमम फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, अच्छा, और मैदा बिल्कुल छोड़ देनी है। एक्सरसाइज जरूर करो कुछ ना कुछ। आप बाहर जाए, नहीं तो काफ एक्सरसाइज होती है, वो कर ले। अच्छा, अगर जितनी, या फिर जितनी आपकी उम्र है, अगर घुटने ठीक है उतनी भी दंड बैठक लगाए। ये तो करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, डाइट और सोना समय पे, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो शुगर बढ़ती जाएगी, मैनेज नहीं कर पाओगे आप। क्या डायबिटीज सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों से ठीक हो सकती है और अगर आयुर्वेदिक से भी ठीक हो सकती है तो ये क्या जीवन भर लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आते हैं, देखो मैं नहीं कर रहा, एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकती। एलोपैथी में क्या सप्रेस होता है कुछ। जैसे मान लो कोई आपने बैंडेज लगा दिया किसी पे, तो आप जो दवा ले रहे हो, मान लो मेटफॉर्मिन वगैरह दी जाती है, तो पैनक्रिया को कहती है जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। पैनक्रिया ठीक नहीं कर रही है वो। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है पैनक्रिया की बीटा सेल्स को बनाएगी ताकि वो इंसुलिन छोड़े। छोड़े। ये जबरदस्ती काम करा रही है मेटफॉर्मिन। तो फर्क है। मैं नहीं कह रहा कि एलोपैथी ना लो, ज़्यादा है ले लो,
लेकिन आपको आयुर्वेद पे आना ही पड़ेगा। जब भी आयुर्वेद लोगे तो उससे आपको ताकत मिलेगी, विटल पावर आएगी, और जिनको दिक्कत होती है ना, वजन गिर रहा है, मेंटेन रहेगा वजन। अच्छा, तो क्या इसकी दवाई जीवन भर चलती है या कैसे? नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल जीवन भर चलेगी। अच्छा। मतलब लाइफस्टाइल का डेफिनेशन क्या है? लाइफस्टाइल का डेफिनेशन, अच्छी लाइफस्टाइल का डेफिनेशन ये है कि जो हमारे बाप दादाजी जो खाते थे वही लाइफस्टाइल करनी है आपको। अच्छा। वो कौन से रोज जो है मिठाई की दुकान में खड़े होते थे, चाइनीज फूड खाते थे, फास्ट फूड खाते थे। अच्छा। आज हम कहते हैं अच्छा वो परहेज करना पड़ेगा मोमोज का। अरे जो मोमोज खाएगा उसको शुगर होगी, अच्छा। जो पिज्जा बर्गर खाएगा उसको शुगर होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि वो जीरो फाइबर की चीजें हैं और अनबैलेंस्ड उसमें शुगर है, अनबैलेंस्ड उसमें कार्बो है, अनबैलेंस्ड उसमें सोडियम है। तो पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाज को चोक कर देगा, फिर कभी इंसुलिन नहीं आएगा, हम शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। मैं आपकी बातों से जितना समझ पा रहा हूँ आप ये करें, आधे से ज्यादा बीमारी तो लोगों ने अपने लाइफस्टाइल की वजह से पाल रखी यस, है, बिल्कुल उनके खान पीन की वजह से, या सोने का टाइम सही नहीं है, बिल्कुल एक्सरसाइज यही का, हो रहा है। ये चीज हो रही बिना है। बात का स्ट्रेस ले रहे हो जी, काम इतना वो जो मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं सो पा रहे हो? अगर जो नहीं सोएगा तो उसको कार्टिसोल हार्मोन बनते हैं। कार्टिसोल हार्मोन चिंता का एक हार्मोन है। जब भी शरीर में चिंता आती है ना तो फिर इंसुलिन ज्यादा बनता है, पेनक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा देना पड़ेगा, बिना बात की वो जो है शुगर आएगी, तो शुगर जो है ब्लड में आ जाएगी। अब अगर किसी को डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो एक गोल्डन रूल बता दो, क्या है कि उसको वो फॉलो करे? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले अपनी थाली चेंज करनी है आपको। जो आप खाना खा रहे थे उसमें क्या करना है? रोटी मल्टीग्रेन की होनी चाहिए, ठीक है? मैं नहीं कह रहा बिल्कुल गेहूं छोड़ दो, लेकिन मल्टीग्रेन की, मोर देन 3 अनाज उसमें होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? सब्जी ज्यादा, सलाद ज्यादा, कोई चटनी हो जरूर होनी चाहिए, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। रोटी का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए, और उसके साथ कोई भी लस्सी ले लीजिए या दही ले लिया, मतलब प्रोबायोटिक है उसमें जो है ना, आपको कस करके ना खीरा डाल लिया। तो ये जो चीजें लेंगे ना तो आपको जो है ना हील करेगी और गट हेल्थ को सुधारेगी, पेनक्रियाज की वर्किंग कैपेसिटी को ठीक करेगी, और इंसुलिन जो है ना बनेगा, अच्छा। हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। अब ये करते हैं ना तो आपकी शुगर की दवा कम होती चलेगी और बाद में शुगर की दवा खानी ही नहीं पड़ेगी आप। चलो डॉक्टर साहब, ये तो हमने एक बीमारी पे बात की जैसे डायबिटीज के ऊपर, ऐसी अब तमाम बीमारियां, नजला हुआ या कोई भी चीज हुई, नाड़ी देख के आप बताते हैं। यस यस। तो ऐसा नाड़ी में क्या चीज है कि जिससे आपको इतने अच्छे से आप देख के और फिर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर देते हैं? देखिए क्या होता है कि नाड़ी में वात पित्त कफ होता है, लेकिन जो भी आयुर्वेदाचार्य, जो पहले के आयुर्वेदाचार्य थे, वो अपने इष्ट देव को आप ध्याते थे। एक इष्ट देव होता था, वो आपको थोड़ा सा बताता था, क्योंकि आप जो गोड की बनाई हुई जो बॉडी है, शरीर है, इंजीनियर जो गोड है ना, उसकी बनाई हुई मशीन को चैलेंज कर रहे हो। अच्छा। तो बिना उसके आशीर्वाद के आप चीज कुछ नहीं बता सकते। ठीक तो बात उसका आशीर्वाद जरूरी है। अच्छा। जब तक उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं बता पाते। मैं तो कहता हूँ वही बताता है हमें। ठीक है। तो सर किस किस तरह की इलाज करते हो, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आपके पास संभव है आयुर्वेदिक तरीके देखिए से? जो आजकल लाइफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मान लो किसी को शुगर हो रहा है, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, मोटापा ज़्यादा आ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम सारी, किडनी बढ़ रहा है किसी का, और हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो चीज़ें आ रही है सबका इलाज होता है। पथरी जो है, किसी को पित्त की थैली में पथरी हो रही है, जो छोटी पथरी है वो निकल रही है, या उनको जो है उनकी कम होती चली जा रही है, बहुत सा देखा गया, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। गुर्दे में पथरियाँ हो रही हैं, वो तो हम 15-20 साल से दवा दे रहे हैं, निकल रही है और अच्छा इलाज हो रहा है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ पा रही है। जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है हम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और लकवे के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास दूर दूर से। नजले की तो ऐसी दवा बनाई है, वो कहते हैं 7 दिन पता नहीं क्या दे दिया डॉक्टर साहब आपने, अच्छा। नहीं तो नाक बंद थी, मुंह से सांस ले रहा था वो बंदा। वो कह रहा जी क्या कर दिया आपने ये। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, विश्वास पे चलती हैं, लोग विश्वास करके आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। और मैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सर देखा है आप शुगर की दवाई जो है वो फ्री में भी देते हैं, तो उसका क्या समय, कौन सा दिन होता है? देखो शुगर की दवाई शनिवार मंगलवार को दी जाती है। भादुड़ का मेरा क्लिनिक है जहाँ मैं बैठता हूँ, वो दिल्ली के नज़दीकी है। वहाँ शनिवार मंगलवार को शुगर की दवाई डायबिटीज़ की दी जाती है। सैकड़ों लोग आते हैं, काफ़ी दूर लोग आते हैं, और बाकी दिन दूसरी दवाइयाँ मिलती हैं। और यही दवा शनिवार मंगलवार को पीरागढ़ी हमारी दिल्ली ब्रांच है, वहाँ भी मिलती है, वहाँ दूसरे डॉक्टर से मिलते हैं। और मैं पीरागढ़ी में केवल दिल्ली पीरागढ़ी में मैं केवल संडे को मिलता हूँ। अच्छा, तो जैसे पूरे भारतवर्ष से इस वीडियो को कोई देख रहा होगा, क्या सर ऐसा भी संभव है कि फ़ोन से दवाई आप कोरियर भेज दें या फिर उनको आना ही पड़ता है इलाज, क्या? देखो बहुत से लोग आ नहीं पाते हैं तो उनकी कोरियर से दवाई जा रही है, तो वो उनकी अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं, दवा जा रही है, ठीक हो रहे हैं। बल्कि अभी तो एक बड़ा चमत्कार हुआ है कि पेशेंट आया नहीं, उनकी मिसेज को तकलीफ थी, वो कम से कम उनको 7 साल हो गए थे शादी को, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से चल रहा था, तो वो उन्होंने ऑनलाइन दवा ली और ऊपर वाले की दया से, मैं तो कहूँगा उनका विश्वास था, और वो कंसीव्ड हो गए, और आज अभी भी वो 5वां महीना चल रहा है उनका। चलो बहुत बढ़िया सर। तो डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आपको आने के लिए। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय दें, और किसी भी तरह की आप बीमारी से जूझ रहे हैं
तो आयुर्वेदिक तरीके से नाड़ी रोग विशेषज्ञ नाड़ी देख के इलाज करते हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।